बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को लेकर और अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, BLA, BLF और दाइश खरासान की बढ़ती हुई मूवमेंट्स और उनकी बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ जो कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उनके लिए कंसर्न्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले में अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता 2 हफ्तों में जो मैदान सजा और नामालूम वर्सेस नामालूम का एक मामला बना और किस तरह से नामालूम लोगों ने अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर TTP के बड़े बड़े सरकर्दा लोगों को उड़ा के रख दिया और उन्हें अभी तक समझ नहीं लग सकी कि यह गुमनाम कार्रवाई किस गुमनाम इदारे की तरफ से की गई है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब ये बुझता हुआ चिराग जो है ये आखिरी मर्तबा फड़फड़ाने की कोशिश भी कर रहा है और आज TTP जो है उसने अपने कमांडरों की मौत का बदला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों से लेने का एक दावा किया है। और इस हवाले से इस मर्तबा वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, इस पूरे के पूरे मंजरनामे के अंदर पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने भी खतरे की घंटी बजा दी है और उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक हाई अलर्ट भी जारी किया है कि अब यहां पर दहशत गर्दी के वाकयात अल्लाह ना करे खाकम बदहन। शेख रशीद साहब की तरफ से इस हवाले से एक उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं और ये पूरे का पूरा मामला क्या रुख इख्तियार करने वाला है और ये जंग किस तरह से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है, ये सारी की सारी डिटेल्स हम एनालाइज करते हैं। अब जरा आप गुज़श्ता 2-3 हफ्ते जब से साल 2022 शुरू हुआ है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में, फिर आर्मी चीफ और वजीर आजम की मुलाकात, फिर 3 बड़ों की बैठक, वजीर आजम, आर्मी चीफ, DGISI, फिर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का सामने आना, इन सब के बाद इनके ऊपर कहर बनकर पाक फौज जो है वो बरस रही है और पाकिस्तान के अंदर तो कोने कोने से, चाहे कोई अलकायदा का 2004 का दहशतगर्द था या दाइश के 6 दहशतगर्द पकड़े जिनमें 20 लाख इनाम वाला कमांडर भी था, बड़े बड़े इनके बुर्ज उल्टाए हैं। इनका मौलवी फकीर मोहम्मद जो TTP का बानी था उसका सबसे करीबी साथी वजीरिस्तान के अंदर उड़ा के रख दिया। तो ये सारी की सारी कार्रवाइयां किस तनाजुर में हो रही हैं। उसी वक्त अफगानिस्तान में देखे फकीर मोहम्मद जो कि बानी था उसके घर पर ड्रोन स्ट्राइक होती है, खालिद बल्ती खरासानी जो है उसे मार दिया जाता है, नूर वली महसूद जो इस वक्त चीफ है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का उसे जहर दिया जाता है। तो ये सारी गुमनाम कार्रवाइयां हो रही हैं और इस सब के अंदर दाइश खरासान का जो सरबराह है वो भी मारा गया जो कि पाकिस्तान के अंदर औरकज़ई एजेंसी से ताल्लुक रखता था। तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग एक मरतबा फिर से, क्योंकि इनका जो मोमेंटम है वो लूज हो रहा है। जो खालिद बल्ती अफगानिस्तान के अंदर नामालूम अफराद ने घुसकर एक गुमनाम कार्रवाई में मारा था, वो क्या कर रहा था, वो TTP के अंदर जो धड़ेबाजी है उसे खत्म कर रहा था, वो TTP को रीयूनाइट कर रहा था। वो एक वाहिद शख्स था जिसे सारे के सारे TTP के धड़े एक रीजनेबल शख्स मानते थे। ही वॉज द पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीयूनिफिकेशन और उसी एन कड़ी को हमने उड़ा के रख दिया और TTP इनके पूरे का पूरा नेटवर्क अफगानिस्तान में परेशान कि इन्होंने ये कार्रवाई की कैसे। जब तक कार्रवाई का पता चला उसके साथियों को साथ मौजूद, उस वक्त तक गुमनाम लोग कार्रवाई करके मौके से कहीं बहुत दूर जा चुके थे और किसी को भनक नहीं लगने दी। अब इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन किराम, एक तो पाकिस्तान के अंदर ये अब रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मोराल ऑलरेडी बहुत डाउन है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेरिटरी आगे कुआं पीछे खाई बन चुकी है। यहां पर आओगे पाकिस्तान की फौज कहर बनकर तुम पर बरसेगी और अफगानिस्तान की सरजमीन से अब यहां पर आकर दिखाओ, तुम इधर उधर बिलों में ही घुसोगे, दंदनाते नहीं फिर सकते। अफगानिस्तान के अंदर ये दंदनाते फिरते थे, खुल्लम खुल्ला मीटिंग्स करते थे। इनका फकीर मोहम्मद, नूर वली, खरासानी, खालिद बल्ती सबको ऐसा पकड़ा कि अब ये वहां पर भी अपनी बिलों से नहीं निकल रहे। तो इनके लिए पीछे खाई है, गुमनाम लोग आते हैं, गुमनाम कार्रवाई करके चले जाते हैं, पाकिस्तान में आएंगे, यहां पर तो पाकिस्तान की अफवाज आपके ऊपर वो झुरलू फेरेंगे, वो दबड़दूस करेंगे आपको कि आप याद रखें
देखेंगे ضرب अज़ब और रद्दुल फसाद के बाद ये वैसे तितर बितर हो गए, बिलों में घुस गए, स्लीपर सेल्स में कन्वर्ट हो गए। अब नाज़रीन कराम ये कुछ दहशत गर्दी की कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। तीन बड़ी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो बुलान में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस जो है वो पटरी से उतर गई। बुलान के करीब मशकाफ के इलाके में रेलवे ट्रैक के करीब बम धमाका हुआ। रेलवे कंट्रोल हुकाम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से रावलपिंडी जा रही थी। हुकाम के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 4 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गईं। तहम जख्मियों या किसी जानी नुकसान की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई इत्तला नहीं मिली और इसके ऊपर अभी मजीद तहकीकात की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ लोअर दीर जो है वहां पर चेक पोस्टों पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और लेवीज एहलकार जो है उसने पाकिस्तान की धरती, पाकिस्तान की जमीन के लिए जामे शहादत नोश किया है। लोअर दीर में पुलिस और दीर लेविस की मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में दीर लेविस का एक अहलकार शहीद हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक लोअर दीर के इलाके टाकरुमंडा में दहशतगर्दों ने पुलिस और दीर लेविस की चेक पोस्ट को निशाना बनाया जिसके नतीजे में दीर लेविस का एक अहलकार शहीद हो गया जबकि पुलिस का हेड कांस्टेबल जो है वो जख्मी भी हुआ है। इस वाक़े के अंदर सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया गया। शहीद एहलकार का जो जसद खाकी है और जख्मी एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तिमरगरा में मुंतकिल कर दिया गया और जसद खाकी फिर जारी बात है शहीद है, इस कौम का फ़ख्र है और पूरी कौम उनकी मकरूज़ है, उनके अहल खाना की मकरूज़ है। चाहे पुलिस का जवान, लेविस, फौज जो भी इस धरती के लिए, इस ज़मीन के लिए जान देता है वो हमारे आंखों का, आप कह लें कि सुरमा, हमारे सरों का ताज है वो, और हम तो उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। अब इस वक्त ये जो पूरा लोअर दीर का इलाका है इसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने, इदारों ने, इंटेलिजेंस इदारों ने अपने घेरे में ले लिया और मुकम्मल तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अब मामलात यहां तक रुके नहीं हैं, यहां पर ये वैसे इस तरह के बुज़दिलाना छोटे मोटे हमले करते रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में दहशतगर्दों की फायरिंग से अहलकार की शहादत का जो मामला है वो बड़ा तशवीशनाक है। थाना कराची कंपनी G9 के मिड में आप देखें, इस्लामाबाद के दिल के अंदर इलाके में दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार के शहीद होने की इत्तलात हैं। अब मीडिया बहुत सी जगहों पर इस खबर के साथ पुलिस एहलकार को जहां बहक लिख देता है। मैं कहता हूं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कभी कभी वो खबर पढ़ के हमारे मुंह से भी निकल जाता है, लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे लिए पाक फौज के जिस तरह से जवानों की शहादत है उसी तरह हमारे पुलिस फोर्स के जवानों की शहादत है, लिविज एहलकारों की शहादत है, और ये शहादत, ये कुर्बानी कोई कमतर कुर्बानी नहीं है। उनके अहले खाना के लिए वो उतना ही मुकद्दस वो, और एक रिश्ता जो होता है, उसके बच्चे जिस एहलकार के गए होंगे, अभी यतीम हो गए, जो बेवा है, जो माँ है बूढ़ी, उनका क्या हाल हुआ होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि ये जो खुद से चीज़ें करते हैं और इसके अंदर कोई ऐसा वैसा नहीं है, पता नहीं इन्होंने ये पॉलिसी कब से बना लिया है। इस सब के अंदर अब जो चीज़ है वो ये है कि तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार नाका जलानिया पर मामूल की चेकिंग पर मामूर थे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 दहशतगर्दों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया जबकि पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दोनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दोनों दहशतगर्द मारे गए और इस सब के अंदर शहीद होने वाले एहलकार की शनाख्त मुनव्वर के नाम से हुई है जबकि 2 पुलिस एहलकार जो हैं जिनमें अमीन और राशिद हैं ये इस वक्त जख्मी हुए। अल्लाह ताला सबसे पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामला अजला अता फरमाए। इस सब के अंदर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात जो पुलिस पर हमला हुआ वो लूट मार या डकैती का वाक़या नहीं था, वो कोई डकैत नहीं थे जो भाग रहे थे, ये सीधा सीधा दहशत गर्दों की एक कार्रवाई थी। अब नाउ दिस इज वेरी अलार्मिंग। वजीर दाखिला पीर की शब फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल मुनव्वर की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मुनव्वर ड्यूटी पर था जब दहशत गर्दों ने उस पर फायरिंग कर दी। ये चोरी या डकैती का वाकया नहीं था, हमें एक तरह का इशारा मिला है कि इस्लामाबाद में दहशत गर्दी के वाकयात होने लगे हैं और ये साल का पहला वाकया है और हमें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस सारे के सारे मामले में आपको ये बताऊं कि 7 जनवरी के बाद से ये पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किसी भी तरह में इस्लामाबाद के अंदर ये 8वां वाकया है, लेकिन ये पहला दहशत गर्दी का वाकया है जिसकी तस्दीक पाकिस्तान के वजीर दाखिला कर चुके हैं। इस सब के अंदर जो खबर सामने आ रही है और इसे इंग्लिश मीडिया जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है, मैं एज इट इज हेडलाइन आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। इंटीरियर मिनिस्टर वार्न्स ऑफ मोर टेरर इंसिडेंट्स इन इस्लामाबाद। शेख रशीद ने इस वक्त टेरर वार्निंग जो है नाज़रीन कराम वो जारी कर दी है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत ने और इस्लामाबाद पुलिस और तमाम तर जो फोर्सेज हैं उन्हें रेड अलर्ट, हाई अलर्ट रहने का कह दिया है और खतरे की घंटी बजा दी है। जारी बात है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, IBOs कंडक्ट किए जाते हैं तो इस तरह की इतलात मिल रही है कि दुश्मन अब जो चिराग बुझने
ہونے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے وہ اپنا مومنٹم ریگین کرنے کے لیے دارالحکومت یا پھر امپورٹنٹ پلیسز شہروں کے بیچ میں صوبائی دارالحکومتوں یہاں پر کچھ نہ کچھ اس طرح کا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ انشاءاللہ ناکام بنایا جائے گا، اور ہمیشہ سے ناکام بنایا جاتا ہے۔ اور یہ امن ہم نے بڑی مشکل سے قائم کیا ہے، امن کو بڑی مشکل سے اس ملک میں لائے ہیں، اب اسے برقرار بھی رکھنے کے لیے بھی جتنی قربانیاں ہوں گی وہ کرنے سے ہمارے ادارے گریز نہیں کریں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا، اس ملک پاکستان کا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔